नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आसन जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे पग चालन। इसके लिए हमें सबसे पहले शवासन में शिथिल अवस्था में लेटना है। इसके बाद दाहिने पैर को नीचे और लेफ्ट पैर को ऊपर रखना है। फिर आराम से इधर उधर धरती से टच करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। ऐसे ही लगभग 2 या 3 मिनट तक करना है। आहिस्ता आहिस्ता आराम से करना है। इससे होता क्या है कि हमारे जो मोटापा भी कम होता है और मानसिक संतुलन बना रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो ऐसे ही फिर क्या करते हैं, पैर को चेंज करते हैं, लेफ़्ट पैर को नीचे करते हैं और राइट पैर को ऊपर करते हैं। ऐसे कंटिन्यू कम से कम 2 से या 3 मिनट करते हैं। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। पग चालन करने से पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और काफ़ी फ़ायदे होते हैं। खासकर को पेट को बहुत आराम मिलता है। फिर इसके बाद हम कोई भी आसन करने के बाद समथिंग जितनी देर आसन करते हैं, कम से कम उसके आधे समय तक आराम करते, रेस्ट करते हैं। अब हम करेंगे पग चालन का दूसरा स्टेप। इसमें क्या करते हैं, घुटनों को मोड़ के, जैसा कि हम कर रहे हैं, घुटनों को मोड़कर आराम से घुटनों को इकट्ठा करके इधर उधर टच करते हैं। इससे भी वही फ़ायदे होते हैं जो पग चालन के फर्स्ट स्टेप में फ़ायदे होते हैं। ये बस उसका थोड़ा बड़ा रूप है। इसे भी कम से कम 2 या 3 मिनट करते हैं। खास करके ये पग चालन होते हैं वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पग चालन करने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और बुजुर्गों के लिए, खास करके जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए आसन बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही हमें करते रहना है लगभग 2 या 3 मिनट तक। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है। जैसा कि बताया था कि कोई भी आसन करने के बाद रेस्ट ज़रूर करते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एक संतुलन बना रहता है और थकावट महसूस नहीं होती है। अब हम अगला आसन करेंगे धनुरासन। तो इसमें सबसे पहले हमें पेट के बल लेट जाना है। फिर दोनों टखनों को हाथों से पकड़ना है और धीरे धीरे आसमान की तरफ देखना है, जैसा कि दिखाया गया है। और इसमें अपनी सांस है ना, वो नॉर्मल चलती है। यही नहीं कि बहुत तेज़ सांस लेनी है, आराम से नॉर्मल सांस लेनी है। अब हम बात करते हैं धनुरासन करने से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। यह आसन रीढ़ को लचीलापन देता है और उसे मजबूत करता है। इससे पीठ दर्द में भी राहत मिलती है। नंबर 2, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पेट पर खिंचाव पड़ने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, कब्ज और गैस की समस्याओं में राहत मिलती है। नंबर 3, यह आसन वजन कम करने में मददगार है। पेट, जांघों और कमर की चर्बी को भी कम करने में फ़ायदेमंद है। नंबर 4, इस आसन से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, छाती खुलती है, जिससे श्वसन प्रणाली बेहतर होती है। अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। इसमें हम सबसे पहले एक पैर से हाथों से पैर को पकड़ के, जैसा कि हम कर रहे हैं, सांस को भरते हुए घुटने से नाक को लगाना है और सांस को रोक के रखना है। जितनी देर सांस रुकेगी उतनी देर आराम से रोक के रखना है। फिर दूसरे पैर से करना है। ऐसे ही 2-2, 3-3 बार प्रत्येक पैर से करना है। इससे होता क्या है कि गैस और अपच में बहुत राहत मिलती है। यह आसन आंतों में जमी हुई गैस को बाहर निकालने में भी मदद करता है। नंबर 2, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नंबर 3, कब्ज में भी राहत मिलती है। पेट की चर्बी कम करता है। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे चर्बी कम करने में बड़ी राहत मिलती है। रीढ़ की हड्डी और पीठ के लिए भी फायदेमंद है। तनाव और चिंता को कम करता है। ये आसन हमें स्टार्टिंग में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ज़्यादा करने से वो काफ़ी थकान महसूस होती है। इसे
धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और 2 या 3 मिनट ही करना चाहिए। इस आसन करने के बाद रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। कम से कम इस आसन को करने के बाद 1 या 2 मिनट का रेस्ट ज़रूर करना चाहिए शवासन में लेटकर। अब हम करेंगे भुजंगासन। इसमें हमें सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथों को छाती के बराबर में रखना है, चेस्ट के बराबर में रखना है और धीरे धीरे भुजंगी की तरह अपने सर को ऊपर करना है और आसमान की तरफ देखना है और सांस को धीरे धीरे चलने देना है। इससे होता क्या है कि हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और लचीली होती है, पीठ दर्द में भी राहत मिलती है, पेट के अंगों की मालिश या पेट के अंगों जैसे लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव और थकान को भी दूर करता है। यह हृदय और रक्त संचार में सुधार करता है। छाती खुलने से हृदय और रक्त परिसंचरण की प्रणाली में सुधार होता है। इस आसन को आप 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं आराम से, जितनी आपकी क्षमता हो। उसके बाद रेस्ट ज़रूर करना है। कोई भी आसन करने के बाद हमें रेस्ट ज़रूर करना होता है, जिससे कि हमारी थकान महसूस नहीं होती है हमें। अब अगला आसन हम करेंगे नौका आसन। तो इसके लिए हमें पहले पीठ के बल लेट जाना है शवासन में और फिर दोनों हाथों को बराबर करके आराम से शरीर को संतुलन में रखते हुए पैर और सर का एंगल बराबर करते हुए नौका की तरह अपने शरीर का पोज बनाना है। इससे होता क्या है, ये आसन पेट की मांसपेशियों पर सीधा असर डालता है और जिससे कि बेली फैट कम करने में मदद मिलती है। पेट के अंगों पर दबाव पड़ने से पाचन क्रिया मजबूत होती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। ये आसन आप आराम से 1 से या 2 बार कर सकते हैं। इस आसन से एकाग्रता और संतुलन भी बढ़ता है, डायबिटीज़ में भी लाभकारी है, किडनी और लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस आसन को करेंगे 1 या 2 मिनट, फिर इसके बाद रेस्ट करते हैं। अब हम करते हैं ताड़ासन। ये तो ताड़ासन लेट के भी किया जाता है और खड़े होकर भी किया जाता है। तो हम लेट के करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपने हाथों को बांध के और सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाते हैं और शरीर को पूरी तरीके से पीछे की ओर खींचते हैं और सांस निकालते हुए हाथों को आगे ले आते हैं। यह प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 बार करते हैं। इससे होता क्या है कि सबसे पहले इस आसन से, ताड़ासन से लंबाई बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। ये आसन रीढ़ की हड्डी को खींचता है ऊपर की तरफ, जिससे कि लंबाई बढ़ती है। शरीर के पोस्चर में भी सुधार होता है। इससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत रहती हैं। इस ताड़ासन से संतुलन और स्थिरता में भी सुधार रहता है, रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। ये आसन हमें स्टार्टिंग में 2 या 3 ही बार करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है, ज़्यादा करने से हानि भी हो सकती है और इस आसन के बाद भी हमें आराम करना ज़रूरी है। अब हम अगला आसन करते हैं सर्वांगासन। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है, कर रहे हैं हम। सबसे पहले पैरों को हाफ एंगल पे रखते हैं, मतलब कि सीधे रखते हैं, फिर उसके बाद पीछे ज़मीन से टच करते हैं। इससे होता क्या है, अपनी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें संतुलन रहता है, रक्त संचार बेहतर रहता है और इससे मानसिक तनाव और चिंता में भी राहत रहती है, पाचन क्रिया को भी सक्रिय करता है। इसको भी हम 1-2 बार कर सकते हैं, थोड़ा देर रोक के। ये वजन घटाने में बहुत सहायक है, हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। ये जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। शुरुआत में इसे
थोड़ी थोड़ी देर करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पे इसका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसे करने के बाद हमें आराम करना ज़रूरी होता है। कोई भी आसन हो, हम करते क्या है, आराम नहीं करते, जिससे कि हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। कोई भी आसन करने के बाद आराम शवासन में लेट के करते हैं, बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ के, जिससे कि हमारी थकावट दूर हो जाती है। अब हम अगला आसन करते हैं नाड़ी संचालन। ये कोई पारंपरिक योगासन नहीं है, बल्कि ये शुद्धिकरण क्रिया या प्राणायाम अभ्यास के लिए हो सकता है। तो इसमें जैसे हम कर रहे हैं, डेढ़े हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को टच करना होता है, और सीधे हाथ से डेढ़े पैर के अंगूठे को टच करना होता है, और हाथ जैसे पीछे जाते हैं तो पीछे की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं, और प्रत्येक जैसे कि सीधे हाथ को लेफ्ट पैर से टच कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा झुकना होता है, जैसा कि देख रहे हैं। और पीछे देखो हाथ जाते हैं तो कैसे मुड़ते हैं, ऐसे करके। कोई भी आसन करने का हमें सही तरीका पता होना चाहिए, अदरवाइज फ़ायदे की जगह हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ये आसन ऊर्जा मार्गों की शुद्धि करता है, और यह अभ्यास मुख्यतः प्राणायाम जैसे कि लोम विलोम और कपालभाति आदि प्राणायाम को करने से पहले किया जाता है। इससे मस्तिष्क और तंत्र को शांति मिलती है, और अपनी दोनों नाड़ियों की एड़ा और पिंगला के दोनों नाड़ियों को संतुलन में रखता है। इसके बाद हमें सर को घुटनों से लगाना होता है। फिर इसके बाद पक्षी आसन लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों अंगूठों को पकड़ के सर को ज़मीन से लगाते हैं। इस आसन में हमें लेट के आराम नहीं करना होता, बैठ के ही आराम करना होता है। ये आसन भी हमें कम से कम 2 या 3 मिनट करना चाहिए। अब हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन बहुत से लोग क्या करते हैं, लेट के ही करते हैं, लेकिन इसका सही तरीका है, पहले हमें खड़े हो जाना है, उसके बाद इस आसन को करना है। या आप लेट के भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हम कर रहे हैं उस तरीके से करना होता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी के लिए प्रमुख आसन है। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला और बहुत ही मजबूत बनाता है। चक्र आसन करने से पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है, जिससे कि पेट की चर्बी भी कम होती है। यह फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और सांस लेने की क्षमता को भी सुधारता है। पेट पर दबाव पड़ने से पाचन तंत्र सक्रिय होता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अधिक सक्रिय और तनाव मुक्त महसूस करता है। छाती के फैलने से हृदय की क्षमता बेहतर होती है, रक्त संचार भी सुधरता है। ये आसन शरीर के कई भागों को ताकत और सहानुभूति को भी बढ़ाता है। इस आसन को भी करने के बाद हम रेस्ट ज़रूर करते हैं। प्रत्येक आसन करने के बाद रेस्ट ज़रूर करना होता है। अब हम इसके बाद करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए पहले हमें बैठ जाना है। फिर इस आसन को करने से पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे अपना शरीर थोड़ा ढीला हो जाए और इस आसन को करने में आसानी हो। इस आसन में करते क्या है, दोनों अंगूठों को हाथों से पकड़ के और सर को घुटनों से लगाते हैं। यह आसन अपनी पीठ, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को खींचता है, जिससे उसमें लचीलापन और शक्ति बढ़ती है। पेट पर दबाव पड़ने से आंखें सक्रिय होती हैं
और पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। नियमित अभ्यास करने से इससे पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मानसिक तनाव और चिंता को भी कम करता है। ये पैर की पिछली मांसपेशियों खुलती हैं जिससे लचीलापन बढ़ता है। ये आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता को सुधारने में भी मदद करता है। मन को शांति और स्थिर बनाता है जिससे ध्यान में आसानी होती है। इस आसन को हमें अपनी कार्य क्षमता के अनुसार यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, जितनी देर आराम से कर सके। कोई भी आसन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती करने से किसी भी आसन का दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर इस आसन को करने के बाद इसके रेस्ट के लिए भी बैठ के ही आराम करते हैं। अब हम अगला आसन करते हैं चक्की आसन, जिसमें दोनों हाथों को एकदम आपस में बांध के और चक्की चलाते हैं चक्की की तरह। जितना हो सके पीछे की ओर झुकते हैं और जितना हो सके उतना आगे की ओर झुकते हैं। इससे होता है कि ये आसन पेट की मांसपेशियों पर सीधा प्रभाव डालता है और फैट बर्न करने में मदद करता है। पेट पर लगातार गत और खिंचाव से पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। कब्ज और गैस जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं। चक्की की तरह गोल गोल घूमने से पीठ और कमर की लचक भी बढ़ती है और रीढ़ मजबूत होती है। इससे पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यह आसन नियमित अभ्यास से लोअर बैक की मतलब जो पीछे पीठ होती है उसके दर्द में भी राहत मिलती है। इस आसन को भी हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर इसके करने के बाद रेस्ट भी कर। अब हम अगला आसन करते हैं मंडूक आसन। इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले जैसे कि हम बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को पीछे रखकर जैसे भुजंगासन में करते हैं। दोनों हाथों को नाभि के दोनों ओर लगा के और आगे की ओर झुक जाते हैं। ये आसन डायबिटीज़ के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह आसन अग्नाशय को उत्तेजित करता है जिससे अग्नाशय में काफ़ी सुधार होता है। पेट पर दबाव पड़ने से आंतें सक्रिय होती हैं, गैस में भी काफ़ी राहत मिलती है और पेट की चर्बी घटाने के लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। अगला आसन हम करते हैं मयूर आसन। इस आसन को हम बिल्कुल मोर की तरह दो हाथों के बल अपने शरीर का संतुलन बनाना होता है, जिससे कि पाचन शक्ति को ज़बरदस्त रूप से बढ़ाता है और ये डायबिटीज़ में भी काफ़ी लाभकारी है। मयूर आसन हमारे पेट की चर्बी को भी कम करता है और नाभि को भी सेंटर में लगाता है। इससे मानसिक संतुलन तथा एकाग्रता बढ़ती है। ये आसन मयूर आसन मूलाधार और मणिपुरक चक्र को भी जागृत करता है। इस आसन के कई सारे फायदे हैं यदि सही तरीके से किया जाए तो। इसके बाद हम थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, तितली आसन। तितली आसन करेंगे। अब इस आसन को हम बद्धकोणासन नाम से भी जानते हैं। ये आसन जांघों, कूल्हों और कमर को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है। इस आसन को आप आराम से कितनी भी देर कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कमर दर्द के लिए ये आसन सबसे बेस्ट है और मन की शांति और एकाग्रता में भी वृद्धि करता है। अब हम अगला आसन करेंगे स्कंद चालन, जिसमें हमें अपने कंधों को पद्मासन में बैठ के घुमाना होता है। ये कंधों की जकड़न को दूर करता है
और कंधों के दर्द में भी राहत मिलती है। इससे गर्दन और पीठ के तनाव को कम करता है। हाँ इस आसन से रक्त संचार में भी काफ़ी सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन को करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए और अपनी जो निगाह है वो सामने रहनी चाहिए और दोनों कंधों से एक सर्कल बनाना होता है। इस आसन को हम लेट के करने वाले आसनों की बात करते हैं और ये आसन हमें ध्यान और प्राणायाम से पहले करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को ध्यान और प्राणायाम करने के लिए एक तरीके से तैयार करता है। फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अब आज के लिए आसन इतने ही काफ़ी हैं। अब शेष आसन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब हम करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी प्राणायाम पद्मासन में बैठ के ही करना चाहिए। सबसे पहले हमें पद्मासन लगाना चाहिए। इस तरीके से। और सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति हमारी मस्तिष्क को तेज और स्वच्छ और जागरूक बनाता है। इसे योग में शुद्धिकरण क्रिया या प्राणायाम दोनों के रूप में माना जाता है। तो इसमें केवल हमें सांस को बाहर झटके के साथ फेंकना होता है और पेट को अंदर करना होता है, जैसा कि अभी दिखाया मैंने। और इस तरीके से हम करते हैं इसे। कपालभाति हमारे मस्तिष्क को तेज और स्पष्ट बनाता है। फेफड़े मजबूत होते हैं और सांसों से जुड़ी समस्याएं जैसे